हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन क्लास 1 to 12 के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया में अलग अलग कैटेगरी में एडमिशन का अलग अलग प्रोसेस होती है। तो उसमें से एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा चांस किस कैटेगरी में होते हैं, इसके बाद कौन किस कैटेगरी में कर सकता है दाखिले के लिए आवेदन, जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तथा प्राइवेट कर्मचारी हैं जो वो कौन किस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में, तथा प्राइवेट जॉब वाले किस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं वो किस कैटेगरी में हैं। उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, वो भी इस केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस कैटेगरी में होते हैं एडमिशन के सबसे ज़्यादा चांस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना ही केंद्र के कर्मचारियों के लिए की गई थी, क्योंकि केंद्र के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह हो जाता था, जिससे कि सेशन के बीच से एक स्थान से बच्चों को दूसरे स्थान पर ले जाने में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है तो वो केंद्र के कर्मचारियों को ही दी जाती है, चूँकि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना ही केंद्र के कर्मचारियों के बच्चों के लिए की गई थी। तो सबसे अधिक जो चांस होते हैं वो केंद्र के कर्मचारियों के केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के सबसे अधिक चांस होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कौन किस कैटेगरी में कर सकता है दाखिले के लिए आवेदन। तो केंद्रीय विद्यालय में 5 कैटेगरियाँ होती हैं, जिसमें से कि पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अर्थात फोर्स वाले लोग, जैसे जो कि आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी। इन लोगों को पहले कैटेगरी में रखा जाता है, इन लोगों को सबसे अधिक चांस होते हैं। उसके बाद आते हैं हायर एजुकेशन गवर्नमेंट वाले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो लोग आते हैं, तो उन लोगों को दूसरे नंबर पर प्राथमिकता दी जाती है, तो उन लोगों को दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो राज्य सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, जिसमें से पुलिस वगैरह जो राज्य सरकार की सेवाएं करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं और इसी कैटेगरी में वो आवेदन करते हैं। इसके बाद आता है हायर एजुकेशन, जिसमें से जो राज्य सरकार के हायर एजुकेशन में जो लोग होते हैं, जिसमें से कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में जो लोग होते हैं वो लोग चौथी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर जो कैटेगरी आती है जो वो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए होती है, जिसमें से कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या इन सभी कैटेगरी के बाद में कहीं पे भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आप 5वीं कैटेगरी में फॉर्म भर पाएंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए होती है। इसके साथ साथ अगर आप डीए या एसजीसी या आरटीई, जिसमें कि डीए डिफरेंटली एबल्ड, एसजीसी सिंगल गर्ल चाइल्ड या आरटीई राइट टू एजुकेशन के थ्रू फार्म भरते हैं, तो आप 5वीं कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसमें कि डिफरेंटली एबल्ड में वो बच्चे आते हैं जो विकलांग होते हैं। उसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन में वो आते हैं जो जिनकी अर्निंग 3.5 लाख रुपए से कम होती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ एसजीसी में वो लोग आते हैं जो जिन माता पिता के केवल एक संतान के रूप में लड़की होती है, तो इन लोगों को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो वो लोग 5वीं कैटेगरी में फार्म नहीं भर पाते हैं। इसके साथ साथ फार्म भरते समय हमें जो कैटेगरी का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5वीं कैटेगरी में आते हैं और आपने फार्म तीसरी कैटेगरी में टिक कर दिया, तो आपका लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को सावधानी से भरें,
क्योंकि ये गलती बाद में स्कूल नहीं मानता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं वो किस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं वो 5वीं कैटेगरी में आवेदन करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब वाले लोगों के बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता है, उन लोगों का भी एडमिशन होता है। अगर सीटें बचती हैं तो उनका भी एडमिशन अच्छी मात्रा में होता है।